हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पॉलिटी का हमारा पहला टॉपिक है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट वन है। ये जो टॉपिक है मैं आपको 2-3 वीडियोस में कंप्लीट कराऊंगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब आप सोचेंगे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो कहाँ दिए हुए हैं। तो ये हमारे संविधान के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 में दिए हुए हैं। ये जो फैक्ट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारे पेपर में आते हैं। लेकिन ये हमें याद कैसे रहेंगे? जो आपका डेली रूटीन होता है, हमारे डेली रूटीन में आपको सबके नाम याद रहते हैं। जो चीज़ें होती है वो याद रहती हैं। क्यों याद रहती हैं? क्योंकि आप उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इसी तरीके अगर जो ये फैक्ट्स हैं आप इनको अगर रिपीट करते रहेंगे तो ये आपको याद रहेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ दिए हुए हैं? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 में दिए हुए हैं। अच्छा, तो अब आप सोचेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए कहाँ से, ये हमने कहाँ से लिए हैं। तो 1937 में बना था आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। और आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से लिया था। तो जो ग्रेनविन ऑस्टिन थे, इन्होंने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा था, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। तो इन्होंने सोल क्यों कहा था और ये होते क्या है हम ये समझते हैं। जो हमारा राज्य होता है ना, स्टेट, वो लोगों के लिए क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है, लॉज बनाता है। तो जब वो लॉ बनाएगा तो लॉ बनाते समय इन निदेशक तत्वों को ध्यान में रखेगा और इनको ध्यान में रख के अपने नीतियों और कानूनों में इनको लागू करेगा। तो अब आप सोचेंगे कि स्टेट क्या होता है। तो आर्टिकल 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों के पार्ट 3 में है। तो हमारा जो आर्टिकल 36 है उसमें राज्य शब्द लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका मतलब वही है जो हमारे मूल अधिकारों में दिया है। तो जब मैं आपको मूल अधिकार पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी स्टेट में क्या क्या शामिल है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका के सारे अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरण को हम राज्य में शामिल करते हैं। और इस जो मूल अधिकारों में इसका अर्थ है वही यहाँ पे राज्य शब्द का अर्थ है। तो जो निदेशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाए गए। तो गाइस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो उसने मूल अधिकारों में हमें राजनीतिक लोकतंत्र तो दे दिया। तो उस उन जब आपके मूल अधिकार जो होते हैं अगर उनका उल्लंघन होता है, वो आपसे छीने जाते हैं, तो आप उनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो निदेशक तत्व हैं अगर आपसे वो छीने जाते हैं तो आप उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य था वो था लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, मतलब लोगों का कल्याण करना। और निदेशक तत्वों का जो हमारा उद्देश्य था वो था आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो जो राजनीतिक लोकतंत्र था वो हमारे मूल अधिकारों में हमें दे दिया गया था, लेकिन आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया कि जैसे जैसे हमारा राज्य डेवलप होगा, जैसे जैसे संसाधन आएंगे, पैसे आएंगे, वैसे वैसे स्टेट इनको अपनी नीतियों में लागू करता जाएगा और धीरे धीरे लोगों को इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल बनाता जाएगा। तो ये हमारे जो निदेशक तत्व थे उनका उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र हमें देना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे निदेशक तत्व हैं वो गैर न्यायोचित है, मतलब उन्हें उनके लिए अगर वो लागू नहीं होते तो हम उनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन जब जो हमारा कोर्ट है, जब वो किसी कानून को देखता है कि ये सही है या नहीं, उसकी संवैधानिक मान्यता सही है या नहीं, तो वो इनमें निदेशक तत्वों को देखता है। अगर वो लागू हो रहे हैं तो यानी हमारा जो लॉ है वो सही है। तो जो मूल अधिकार थे उनमें राजनीतिक लोकतंत्र हमें दिया गया था और उनके लिए हम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन जो निदेशक तत्व हैं उनमें हमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र दिया गया, लेकिन उनके लिए हम अभी कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इनके जो आर्टिकल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप उसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में
कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस प्री 2015 में आया था। पहला जो लाइन है ये है, ये तत्व देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सेकंड, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनको हम कोर्ट से लागू नहीं करा सकते। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये दोनों ही जो कथन है आप देख सकते हैं ये दोनों सही हैं, इसलिए हमारा सी आंसर सही है। तो गाइज आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।